ये एक सबक। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिनकी महती कृपा से हमारे सारे संकट, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, उन पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं की दी हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हमने सत्संग में प्राय सुना है कि पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा। जो पांच विकार हैं वो महा दुखदाई हैं। ये विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों विकारों से जीव यानी हम कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्त में हैं। ये पांच विकार हमें जीवन भर दुख देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। कभी कोई विकार प्रबल होता है, कभी कोई विकार प्रबल होता है। पर इन पांचों विकारों में जो सबसे प्रबल विकार जिसे कहा गया है वो है मोह। श्री रामचरितमानस को उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट इस मोह के बारे में लिखते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजे बहुविध सूला। अर्थात ये मोह ही सारे विकारों की जड़ है, सारे विकारों का मूल है। इस मोह के वश से ही विभिन्न प्रकार के विकार, विभिन्न प्रकार के शूल, विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं। यानी मोह के कारण ही काम वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार होता है। तो आज दास मोह विकार पर अपने विचार संगत की सेवा में रख रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये मोह है क्या। ये मोह किस तरह से हमको कष्ट देता है, किस तरह से हमको परेशान करता है, किस तरह से और सारे विकारों को ये जन्म देता है। अब सवाल उठता है, ये मोह की जो अग्नि है, ये नाश कैसे की जाए, इस पर मुक्ति कैसे पाई जाए, इसको किस प्रकार से हम अपने शरीर से, अपने ऊपर से इस मोह से मुक्त हो जाएं, ताकि और विकार हमारे ऊपर हावी ना होने पाए और विकारों से हम ग्रस्त ना हो पाए। सबसे पहले तो ये जानना और समझना आवश्यक है कि मोह है क्या। हम समझते हैं कि हमारा प्रेम है, लेकिन प्रेम और मोह में अंतर है। मोह क्या है, प्रेम क्या है, यह भी समझेंगे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर। पूज्य गुरुदेव के जो हमें मार्गदर्शन दिया उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। किस तरह से हम मोह को त्याग कर अपने प्रेम ईश्वर के चरणों में लगाएं, प्रभु के चरणों में लगाएं, प्रभु की भक्ति में लगाएं। यह भी समझने का प्रयास करेंगे और यह भी समझेंगे कि ईश्वर प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। कहने को तो हम कह देते हैं कि ईश्वर से हमें प्रेम है, मैं ईश्वर भक्त हूं, ईश्वर पर मुझे विश्वास है। लेकिन हमारे कहने से तो नहीं चलेगा। ये तो सत्पुरुष बताएंगे हमें, यह अध्यात्म बताएगा, ये शास्त्र बताएंगे कि ईश्वर से हमें प्रेम है या नहीं, उसका पैमाना क्या है, उसको तोलने का आधार क्या है। आज ये भी समझेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह दूर करने के लिए क्या संदेश दिया, क्या उपदेश दिया, क्या समझाने का प्रयास किया। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मोह है क्या। देखिए, साधारण भाषा में ऐसा समझिए कि जानना ज्ञान है और ना जानना अज्ञान है। हम किसी विषय में, किसी क्षेत्र में अगर जानकारी रखते हैं, जानते हैं, तो उस क्षेत्र का वो हमारा ज्ञान कहलाएगा, उस विषय का हमारा ज्ञान कहलाएगा। और किसी विषय में, किसी क्षेत्र में अगर हम जानकारी नहीं रखते हैं तो वो हमारा अज्ञान कहलाएगा। साधारण सी बात है कि जानना ज्ञान है, न जानना अज्ञान है। पर जानते हुए भी न जानने जैसा व्यवहार करना ये मोह है। जानते हुए भी अनजान बने रहना ये मोह है। उदाहरण के तौर पर
जैसे हम सभी जानते हैं, सबको, हम सभी को ज्ञान है इस विषय में, हम अज्ञानी नहीं है। ये शरीर हमारा नश्वर है, एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। शरीर के सुख, शरीर के भोग, शरीर से संबंधित संसार, शरीर से संबंधित परिवार, ये सब समाप्त हो जाएगा, ये हम जानते हैं, इसका हमें ज्ञान है। लेकिन हमारा व्यवहार कैसा है, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। हम बने कैसे हुए, जैसे हमें कोई बोध ही नहीं है। पूरा जीवन भर हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारी जीवन शैली, कार्यशैली ऐसी रहती है जैसे हमें पता ही नहीं है शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं ये मोह है। हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं, जो भी सुख सुविधाएं हम जुटाने का प्रयास करते हैं, जो भी हम 10 साल 20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं, वो मोहवश ही करते हैं। हम जान रहे हैं हम समाप्त हो जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी हम न अनजान बने हुए हैं, ना जानने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये मोह। अब ये समझते हैं कि मोह और प्रेम में क्या फर्क है। हम समझते हैं हमारा प्रेम है हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, या हमारे रिश्तेदारों के प्रति हमारा प्रेम है, लेकिन वास्तव में वो मोह है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है, क्या फर्क है। गुरुदेव कह रहे प्रेमी, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है। प्रेम उसको कहते हैं जब परमेश्वर की याद आए, तन्मय हो जाए, हमारी बुद्धि अपने आप को भूल जाए, और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ इस तरह से हो जाता है, वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गर्ज और फट से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। ये गुरुदेव ने बताया प्रेम क्या है। प्रेम उसको कहते हैं जो ईश्वर के प्रति हो, परमेश्वर की याद आए, तन्मय होकर बुद्धि अपने आप को भूल जाए, प्रेमी के चारों तरफ मस्ती का आलम हो, वहां तड़प नहीं होती, किसी प्रकार की कोई तड़प नहीं होती। यह अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, उसमें वियोग और संयोग का कोई भी मन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसा भाव नहीं होता कि मुझे वियोग हो जाएगा या संयोग मिलेगा। और फर्श से ऊंची, हर्ष और शोक से न्यारी है, हर्ष भी नहीं है वहां, शोक भी नहीं है, इससे भी न्यारी है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। कि शरीर और शरीर से संबंधित जो हमारा ये संसार है, इससे जो हमारी पकड़ है, इससे जो हमारी जकड़ है, इसमें जो हम फंसे हुए हैं, इसका नाम मोह है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर संयोग भी हो जाए, कुछ मिल भी जाए, तो हमेशा ये भय सताता रहता है कि इससे वियोग तो नहीं हो जाएगा, ये जो हमें मिला है ये हमसे कहीं छिन तो नहीं जाएगा, कहीं हमसे ये दूर तो नहीं हो जाएगा। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है, मोह जो है वो हमेशा स्वार्थ, उसके अंदर स्वार्थ भरा हुआ होता है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है, अगर फर्ज करके दिखाई भी दिए तो भी सूक्ष्म रूप से उसमें गर्ज छुपी होती है। मोह में गर्ज छुपी हुई होती है। शरीर और शरीर से संबंधित संसार में जो गहरी पकड़ है, उसका नाम मोह है। प्रेम सिर्फ ईश्वर से होता है, और वो ऐसा प्रेम, एक अटूट प्रेम जिसमें लीन होकर बुद्धि जब अपने आप को भूल जाती है, जब उसको अपना होश नहीं रहता, मस्ती का आलम उसके चारों चारों ओर छा जाता है, इसका नाम प्रेम है। तो गुरुदेव ने बताया मोह और प्रेम में क्या अंतर है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो मोह है अपने शरीर और शरीर से संबंधित संसार से है, अब हमें प्रेम करना है ईश्वर के प्रति, हमें जो है वो आसक्त होना है, ईश्वर से प्रेम करना है, तो परमात्मा से वो प्रेम हो कैसे, जो अभी तक नहीं हो पाया है हमको। हम कहते हैं ये हम प्रेमी है, ईश्वर से हमें प्रेम है, ईश्वर की भक्त है हम, ईश्वर के प्रति हमारी विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन परमात्मा से प्रेम कैसे हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा होता है। ईश्वर में निश्चय हो और दृढ़ विश्वास हो। जब तक हमारा ईश्वर में निश्चय नहीं होगा, जब तक ईश्वर में हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक ईश्वर से प्रेम नहीं होगा। केवल पूजा करना, दीपक जलाना, फूल फूल माला चढ़ाना, भोग लगाना, मंदिर जाना, तीर्थों पे जाना, गंगा स्नान करना, संगम में नहाना, ये प्रेम नहीं है। ये करने के बाद भी अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति निश्चय और पूर्ण विश्वास पैदा नहीं हो रहा है, तो प्रेम नहीं है। अगर ईश्वर के प्रति हमारा निश्चय है,
पक्का है, पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तब हम ईश्वर प्रेमी हैं, तब ईश्वर से हमारा प्रेम पैदा हो रहा है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से, उसकी कहनी रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होगा? प्रभु का प्रति जो अटूट प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, उसका बीज गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से, संतों का संग करें अर्थात सत्संग का संग करें, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से, जो सत्पुरुष हुए हैं उनका जीवन कैसा रहा है, उन्होंने अपना जीवन कैसा व्यतीत किया है, उसका अध्ययन करने से, मनन करने से, उस पर विचार करने से, उनकी कहनी रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से, वो क्या कह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और क्या वो सह रहे हैं, उसको विचार करना, उसको देखना, उसको जीवन में धारण करने से ईश्वर प्रेम पैदा होता है। अब हम देखें कि हमारी जो हम कह रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं, वो क्या एक है? वास्तविकता तो यह है कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। जिस दिन हम मन वचन कर्म से एक हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे मन में है वही हमारी जीवा पर हो, वही हमारे कर्मों में हो, उस दिन से हमें ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा होना आरंभ हो जाएगा। ईश्वर के प्रति दृढ़ प्रेम हो जाएगा, ईश्वर के प्रति निश्चय हो जाएगा, ईश्वर के प्रति विश्वास हो जाएगा। आज हमारे जो कष्ट है, हमारे ऊपर जो संकट है, जो कलेश है, जो हमें भय है, उसका मूल कारण यही है कि हम मन वचन कर्म से एक नहीं है। मन में कुछ है, जीवा पर कुछ है, कर्म कुछ और कर रहे हैं, इसमें भिन्नता है। जिस दिन हम मन वचन और कर्म से एक हो जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में हमें न तो कोई भय रहेगा, न कोई जीवन में कलेश रहेगा, हमें संसार का कोई दुख नहीं सताएगा और ईश्वर के प्रति निश्चय और सच्चा प्रेम हमारा जो है उत्पन्न हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। तो गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा से प्रेम कैसे हो, उसके लिए हमें करना क्या है कि उसमें पूर्ण निश्चय करें, पूर्ण दृढ़ विश्वास करें, संतों का संग करें, संतों की जीवन कैसे रहा है, उनकी रहनी सहनी और करनी पर विचार करें, सत्संग का स्वाध्याय करें और मन वचन और कर्म से एक रहें। तो इस गुरुदेव ने इस प्रश्न के उत्तर में हमें ये समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर से प्रेम कैसे हो गए। अब ये मोह जो है, इसको हम अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, मोह की अग्नि को नाश करना चाहते हैं, तो उस पर पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है कुछ वचनों के आधार पर। आइए उसको समझते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे तमाम कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में अर्पण करता जावे। जो भी कर्म कर रहा है, उसका जो भी हमें फल मिल रहा है, वो सब ईश्वर आज्ञा में अर्पण करते जाएं कि प्रभु जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, सब तेरी आज्ञा से, तेरे निर्देश के अनुसार, तेरी कृपा के अनुसार ही कर रहा हूं और सब तेरा ही है। जो कुछ भी मुझे मिला है, सब तेरी कृपा से मिला है। तो अपने कर्मों के फल को, अर्थ कर्तापन अहंकार को त्यागना है, अपने कर्मों के फल को ईश्वर की सेवा में अर्पित करता जाए। अनन्य प्रीति करके सत्स्वरूप का सिमरन करे, अनन्य प्रीति हो और सत्स्वरूप उस परमात्मा का सिमरन करे, अनन्य प्रीत करके, मन में पूर्ण निश्चय पूर्ण विश्वास करके, तब ममता रूपी अंधकार अंतर से नाश हो जाता है। तब ये जो ममता रूपी, जो मोह रूपी जो ये अंधकार है, ये अंतर से नाश हो जाता है। समता तत्व अखंड शब्द अंतर में प्रकाश करता है। यही अवस्था ईश्वर प्राप्ति की और परमानंद स्वरूप है। गुरुदेव ने इस वचन में बताने का प्रयास किया कि किस तरह से वो हमारी जो मोह है, वो हम मोह का नाश हो सकता है। दूसरे वचन में गुरुदेव कह रहे हैं धन मन तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। यानी कि तन मन और धन तीनों को सेवा में लगाएं, सेवा के मार्ग में लगाएं, जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो सेवा है वही परम धर्म है, वही कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वो राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है।
जो सेवा का भाव नहीं रखता, जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं है, वो राक्षस बुद्धि है और अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, हर वक्त अशांत रहता है। बस कामना पूरी हो, मेरी इच्छाएं पूरी हो, जो मैं चाह रहा हूं वो पूरी हो, इसलिए मन अशांत रहता है, कभी वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। कह रहे हैं वो लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यही जीवन घोर नरक है, यही जीवन घोर नरक है, क्योंकि वो सारे विकारों से घिरा रहता है, सारे विकारों से आसक्त रहता है, सारे विकार उसको घेर लेते हैं। ये घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। वो स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदाई है। अगर इससे छूटना चाहते हैं लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि से, तो सेवा इसका खड्ग है। सेवा करके ही हम इससे छूट सकते हैं। वो मनुष्य कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं है। वो मनुष्य, वो व्यक्ति कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर हित यानी दूसरों का हित करना और दूसरों की सेवा का भाव नहीं है। अभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीना सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का हित करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों का अहित करने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। तो वही बात गुरुदेव भी कह रहे हैं कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों का हित करो, इससे ही इन विकारों से मुक्ति पाई जा सकती है, मोह से मुक्ति पाई जाती है। अगले वचन में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि निष्काम भावना से ज्यो ज्यो अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। कि निष्काम भावना से, निर्माण भावना से अपने तन मन और धन को दूसरों की सेवा में अर्पित करें। हम तन मन और धन सेवा में अर्पित तो करते हैं, लेकिन हमारे मन का जो भाव है वो निष्काम नहीं है। उस सेवा के बदले हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हमने कुछ सेवा करी है तो इसके बदले में कुछ मिले, ये सकाम भाव है। गुरुदेव का निष्काम भाव से जो मैं सेवा कर रहा हूं इसका फल मुझे इससे तो नहीं प्राप्त करना, इससे नहीं चाहिए, इसका जो मुझे फल है ईश्वर देगा, किसी न किसी रूप में देगा। ये निर्माण भाव जब मन में आ जाएगा कि निष्काम भावना से ज्यों ज्यों अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। उस ऐसा करने से अधिक शांति हमें प्राप्त होती है। यानी कि सील, संतोख, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति और बंदगी है। तो गुरुदेव ने बताया कि किस तरह से अगर मोह से मुक्ति पा सकते हैं कि निष्काम भाव से अपने तन मन और धन को दूसरों की सेवा में अर्पण करने से इस मोह की अग्नि से हम नाश प्राप्त कर सकते हैं, इस मोह की अग्नि से हम बच सकते हैं। आगे फिर गुरुदेव जोर दे रहे हैं सेवा पर, और कह रहे हैं जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता। ये जो ममता है, जो मोह है, जब तक सेवा को धारण नहीं करेंगे इसका नाश नहीं होगा, नहीं होता। जो जन्म मरण का कारण है, ये मोह ही जन्म मरण का कारण है। और इससे अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो सेवा को हमें धारण करना है, वो भी निष्काम भाव से, निष्काम सेवा को धारण करना है। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करें। निर्मल बुद्धि से अपने तन मन और धन को दूसरों की सेवा में अर्पण करें और अंतर से निर्माण भाव रखें, निष्काम भाव रखें, धारण करें। और ममता, इससे ममता की फांसी का नाश हो जाती है और ममता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है। उस वक्त जीव क्या होता है, अपनी सारी कामनाओं पर काबू पा जाता है। जब निष्काम भाव से, निर्माण भाव से सेवा करता है, अपने तन मन धन को दूसरों की सेवा में अर्पित करता है, तो अपनी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उस पर वो काबू पा जाता है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका नाम मोक्ष है और यही नित्य आनंद है। तो गुरुदेव ने फिर जोर देते हुए बताया है किस तरह से हम इस ममता से और मोह से मुक्ति पा सकते हैं, किस तरह इस पर विजय पा सकते हैं। अब देखिए, 5 विकार जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार है, उन और चारों विकारों पर भी गुरुदेव ने जोर दिया है कि उन चारों विकारों से भी कैसे मुक्ति पा सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं
हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। जो हमारा क्रोध का विकार है वो कैसे नाश होगा? हर एक से प्रेम करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो, सब में ईश्वर का स्वरूप देखो। कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी की, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि सभी में सिया राम का दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम कर रहे हैं, वो सभी का ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। संत कबीर कहते हैं ना कि हर घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई। वो कह रहे हर घट में मेरा ईश्वर है, हर घट में कण कण में मेरा परमेश्वर है। संत कबीर कहते हैं हर घट मेरा साइया और खाली घट ना कोय, और बलिहारी बाघट की जाघट प्रगट हो। बलिहारी तो उस घट की है जिस घट से वो ईश्वर प्रकट हो जाए। हर घट में मेरा साइया है, मेरा ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है। तो गुरुदेव कह रहे हर एक से प्रेम करो, हर एक में ईश्वर का स्वरूप देखो, ईश्वर का दर्शन करो, इससे क्रोध का नाश होता है। हर एक की सेवा करने अभिमान और लोभ को नाश करती है। हर एक का सेवा अगर हम करेंगे, उससे हमारा जो अभिमान, जो अहंकार का विकार है और जो लोभ का विकार है वो नाश होता है। तो सेवा करने से क्रोध नाश होती है, प्रेम करने से क्रोध नाश होता है, सेवा करने से अभिमान और लोभ को नाश होती है, और ईश्वर को सत स्वरूप जानकर उसका सिमरन करना मोह को नाश करता है। ईश्वर को सत स्वरूप जानकर उसका सिमरन करना, उसमें निश्चय रखना, दृढ़ विश्वास रखना, यह मोह को नाश करता है। जब ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त ये जीव सब माया के विकारों से छूटकर ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम यानी अखंड शांति है। गुरुदेव कह रहे हैं जब ऐसी भावना मन में जागृत होती है कि हम सबसे प्रेम करने लगे, क्रोध को नाश कर लेंगे अपने। हर एक की सेवा करने से अपने अभिमान यानी अपने अहंकार और लोभ को नाश कर सकते हैं। ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करने से मोह और काम वासना को नाश कर सकते हैं। ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त ये जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम यानी अखंड शांति है। तो गुरुदेव देखिए कितना स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें एक एक बात समझा रहे हैं, किस तरह से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारे विकारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इन सारे विकारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का ये 48वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगस्थम कुरु कर्माणि संग त्वक्ता धनंजया सिद्धि सिद्धि समभूता समतत्व योग उच्चते। इसमें पहली दो शब्द और आखिर के दो शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण है। योगस्थम कुरु कर्माणि, योगस्थम कुरु कर्माणि संग त्वक्ता धनंजय सिद्धि सिद्धि समभूता समतत्व योग उच्चते। अर्थात वो कह रहे हैं कि कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या असफलता कुछ भी मिले, मन को तू रख दोनों में समान, हे अर्जुन इसी समता का योग नाम। कि कर त्याग मोह का तू जम योग में, जो योग है इसमें आप इसे मोह को त्याग कर दे, अपने मोह की अग्नि को त्याग कर दे। कि कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या असफलता कुछ भी मिले, तू इस युद्ध में सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, इसको बिल्कुल मन से त्याग दे। कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या असफलता कुछ भी मिले, मन को तू रख दोनों में ही समान। अपने मन को विचलित ना होने दे, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले। हे अर्जुन इसी समता का योग नाम। इसी भाव को जब हमारे मन की स्थिति सफलता या असफलता में विचलित ना हो, एक सी बनी रहे, इसी का नाम योग है। भगवान कृष्ण ने इसी को योग करके कहा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में बड़ी महत्वपूर्ण ये गुरुदेव का वचन है, इसको श्रवण करें, इस पर विचार भी करें। देंगे वो किसी को कह रहे हैं कि मोहवश ही हर प्राणी जो है संसार में जलता रहता है, किसी सूरत में भी असली खुशी को हासिल नहीं हो सकता।
बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, यानी कई तरीका की उपासना, यज्ञ आदि धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जब तक ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट न होवे। प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है, प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। तप जप उपासना का फल यही है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट हो। प्रेम जो है केवल ईश्वर से हो, सच्चा प्रेम हो, खालिस प्रेम हो। ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि का नाश हो जाती है। जब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होगा तो ये मोह की अग्नि नाश हो जाती है। अंतर विखे सर्वशक्तिमान नाथ स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। यही हालत असली अवधि सरूर यानी परम आनंद की है। मनुष्य जन्म को धार कर इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। क्योंकि मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है, इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर सकता। लाखों पुस्तकों के मुताले से, अध्ययन से, तीर्थ व्रत कई नियमों को धारण करने से भी ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। अहंकार यानी देह का मद हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। जो अहंकार है, जो हमारा मद है, हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुरु उपदेश द्वारा हो जावे, उस वक्त निर्माण भाव चित्त में स्थित हो जाता है और ईश्वर शक्ति का प्रेम और ब्रह अंतर में प्रकट होते हैं, जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत्पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। इसी अवस्था का नाम असली प्रेम है, यानी आनंदमय जीवन है। इस अवस्था को जिसने हासिल किया उसको गुरु, पीर, अवतार और पैगंबर कहते हैं। जिसने इस स्थिति को हासिल किया उसे ही हम गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार आदि कहते हैं। ईश्वर प्रेम में जब जीव लीन होता है तब समता रूपी हालत अंतर में जारी हो सकती है। माया का द्वंद्व स्वरूप यानी कर्मों का फल, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी गमी, मित्र शत्रु, सर्दी गर्मी में एक निश्चय धारण कर लेता है। यही अवस्था जीवन मुक्त और अखंड प्रेम का सागर है। तो गुरुदेव ने बताया कि मोह कितना ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है, इस मोह से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इस मोह पर विजय पाने का उन्होंने तरीका भी हमें बताया। अब अंत में एक प्रश्न है जिसमें पूछा, महाराज जी प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है? ये प्रेम और ये अनुराग, इसकी पहचान क्या है? इसको हम कैसे जांचे, कैसे परखें? तो गुरुदेव कह रहे हैं, लाल जी ये बड़ी गंभीर बात है, जरा गौर से सुनो। बुद्धि का जब ये पूर्ण निश्चय हो जाएगा ये शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान और तब्दीली युक्त है, अगर कुछ भी सही तो आरजी क्षणभंगुर है, इसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग के साथ साथ प्रेम की परिपक्वता होगी। गुरुदेव कह रहे हैं जब मन में, बुद्धि में ये निश्चय बैठ जाएगा कि शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है, तब्दील युक्त है, परिवर्तित होने वाला है, अगर कुछ है भी सही तो आरजी क्षणभंगुर, अगर कुछ है भी, कुछ दिख भी रहा तो क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। इसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा, अनुराग के साथ साथ प्रेम की परिपक्वता होगी। तो तुमने स्पष्ट बताया अनुराग और प्रेम की क्या पहचान है। अंत में दास यही कहते हो कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और रटले हरिनाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। इस क्षण भंगुर संसार में, इस नश्वर संसार में बस परमात्मा का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जितना हम ईश्वर का नाम ले लें वही हमारा अपना है, वही हमारे साथ भी जाना है। सांसारिक माया मोह में फंसकर भौतिक सुखों को भोगते हुए हम उन परमेश्वर को, उन ईश्वर को भूल जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है। अरे ये भौतिक सुख, ये सांसारिक सुख क्या हमारे अपने होंगे, जबकि ये शरीर भी तो हमारा अपना नहीं है। यही सत्यता है, हकीकत है, कड़वा सच है कि छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से बना शरीरा, एक दिन पंच तत्व में मिल जाएगा, और संग में तेरे बंदे बस प्रभु का नाम जाएगा। इसीलिए कहा है कि श्वास श्वास से राम भज,
और व्यर्थ श्वास ना खोए, ना जाने इन श्वास को फिर आवन होई ना होई। तो ईश्वर की दी हुई अनमोल श्वासों से उन्हीं के नाम का सुमिरन, उन्हीं के नाम का भजन, उन्हीं के नाम का सिमरन होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम